नेक्स्ट थ्योरम में क्या है कि एक सर्कल दे रखा है और उसके दो कोड्स हैं ए बी और सी डी। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि कोड्स ऑफ अ सर्कल, कोड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के कोड्स क्या है ए बी एंड सी डी। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर यहाँ से यहाँ तक है तो 5 है। मतलब ये जो कोड है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। दोनों ए बी और सी डी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर दूर होगी। तो ये वाला है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको सर्कल के सेंटर के साथ अटैच कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये बना रहा है P और यहाँ पे क्या बना रहा है Q। ओके, इस ढंग से। तो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मुझे ये प्रूव करना है कि ये कोड्स इक्वल है। इसके साथ वाली जो पिछली थ्योरम थी उसमें इक्वल कोड्स दी हुई थी, हमने इक्वल सेंटर पे करना था। और यहाँ पे क्या है कि ये ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू आपको दे रखा है, ये गिवन है। और आपको टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये चीज़ आपको टू प्रूव करनी है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, और उस सर्कल में मेरे पास दो कोड्स हैं ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वो इक्वल डिस्टेंस से है सेंटर पर। दैट इज, अगर ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर। ओके, मतलब ये अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो हमारे पास थ्योरम है कि ये परपेंडिकुलर भी होती हैं और बाइसेक्ट भी करती हैं। मतलब दो कोड्स, कोई भी एक कोड ले लो सेंटर की, और मतलब एक सर्कल की कोई एक कोड ले लो और सेंटर से आप एक डिस्टेंस ड्रॉ करो। तो जो वो सेंटर से वो जो लाइन जा रही है कोड के ऊपर, एक तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी और क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये हमारे पास ऑलरेडी थ्योरम्स है जो हम कर चुके हैं फ्रॉम द सेंटर। सो अगर ओ पी परपेंडिकुलर ए बी पर है, ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी पर है, देन ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ओके, ये ऑलरेडी है हमारे पास, गिवन है। सो हमें क्या प्रूव करना है कि कोड जो ए बी है वो किसकी इक्वल है, कोड सी डी के लिए। तो इसको क्या करूँगी मैं, ज्वाइन ओ को बी से कर दूंगी, ओ को डी से कर दूंगी, इस ढंग से मैं कर दूँगी। तो मैंने क्या किया, ओ को बी से कनेक्ट कर दिया, ओ को डी से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिखूंगी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। आप ओ बी और ओ डी को जोड़ दो। ओके, चलो अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू डी, इन ट्राइंगल में चलते हैं। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू डी, ये वाली जो ट्राइंगल है। अब देखो, जो ओ पी बी है और ओ क्यू डी है, ये दो ट्राइंगल्स हैं। इसमें ध्यान से देखो कि ओ पी है वो ओ क्यू की इक्वल होगी क्योंकि ये थ्योरम है, और ओ बी किसके इक्वल होगी, ओ डी के। ये रेडियाई हैं, ये दोनों रेडियस है सर्कल के। ओके, और ये थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे। और हमें ये दे रखा है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये भी गिवन है। ये 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। तो मैं एस सी एस रूल के साथ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, वो मेरे को दे रखा है, गिवन है। उसने दे रखा है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मैं लिखूँगी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये क्या है मेरे पास, गिवन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ आर, ओ डी। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं लिखती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ये दोनों क्या है मेरे पास, 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि थ्योरम है कि अगर मतलब ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड जो ओ क्यू है वो किसके परपेंडिकुलर है, सी डी पर। सो यहाँ पे लगा एंगल, सॉरी साइड साइड एंगल रूल। सो बाय एस ए एस रूल, नॉट एस सी एस, यहाँ पे राइट हैंड लगेगा। एक 90 डिग्री है आपके पास, जो ओ बी है वो हाइपोटेन्यूज है
और ओ पी एक साइड है तो आर एच एस लगेगा, आर एच एस रूल, ट्राइंगल ओ पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू डी। ओके, सो ये कॉन्ग्रुएंट होगी, बाई सी पी सी टी मैं इसको इक्वल कर दूंगी पी बी, यही बची थी, इसको बाई सी पी सी टी इक्वल कर देंगे, ये रेडियस था, ये गिवन था, तो मैं लिखूंगी बाई सी पी सी टी ए बी, नॉट ए बी, पी क्यू, पी बी इज इक्वल टू क्यू डी। ओके, अब ध्यान से देखो, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो कोड है अगर ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है ये इसके ऊपर तो उसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। हमारे पास ये थ्योरम है, द परपेंडिकुलर टू अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द सर्कल। हमारे पास है परपेंडिकुलर टू अ कोड परपेंडिकुलर है जो कोड के ऊपर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द सर्कल। ओके, तो ये तो मेरे को दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे कि इसके अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब ए पी जो होगा ये किसके इक्वल होगा, बी पी के। ए पी इज इक्वल टू बी पी, और ये किसके इक्वल हो सकता है, हाफ ऑफ ए बी का आधा ही हुआ है, ये दोनों ए बी के आधे हुए। उसी तरह क्या होगा कि जो सी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, क्यू सी के, ये क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी। तो ये जो ए पी है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, मैंने अभी पी बी इज इक्वल टू क्या किया था, क्यू डी किया था। पी बी जो था मेरे पास, पी बी इज इक्वल टू किसके किया था, क्यू डी। तो ये जो पी बी है, पी बी या बी पी, इसकी जगह मैं हाफ ऑफ ए बी लिख सकती हूँ, इस वाले की जगह इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ना, इसकी जगह। अब मेरे पास था एक्चुअली ऐसे था, पी बी इज इक्वल टू क्यू डी, इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो आप सेकेंड, अब यूज़ करो। अब बी पी या पी बी, इसकी जगह हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। और क्यू डी जो है, क्यू डी आएगा यहाँ पे, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी है, तो क्यू डी की जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ सी डी, फिर हाफ तो चलो कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास आ गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही था कि हाँ ये कोड्स क्या है, इक्वल है, यही प्रूव करना था, वो मैंने कर दिया।